हमने इसको बी सामने वाली भुजा ले ली, ये एक्स थी, ये भुजा एक्स, ये हो गया एक्स, ये होगी बी। तो इस ये भी आयत बना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी बी इंटू एक्स, बी एक्स। इसी प्रकार इसमें आते हैं, तो ये इसका क्षेत्र लंबाई थी ए, इसकी चौड़ाई थी एक्स, तो इसको गुणा किया ए एक्स बी एक्स। फिर ये भुजा थी ए, ये भुजा बी, दोनों को गुणा किया, ये भी आयत प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर एक वर्ग प्राप्त हुआ है, शेष आयत प्राप्त हुए। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग, इस आयत और इस आयत के योग के बराबर होगा। तो हमने यहाँ योग किया सबका, पहले पूरे का योग क्षेत्रफल निकाला ही था, एक्स प्लस ए गुणा एक्स प्लस बी। फिर देखा इसका क्षेत्रफल आया था भुजा इंटू भुजा एक्स स्क्वायर। फिर हमने इस आयत का निकाला तो भुजा ए इंटू एक्स, ए एक्स, यहाँ लिखा ए एक्स। फिर ये भी आयत था बी भुजा इंटू एक्स, बी एक्स। फिर इसका भी लंबाई ए थी, चौड़ाई बी, इसका क्षेत्रफल ए बी। यहाँ पर दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, तो हमने बाहर एक्स ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या रह गया, ए प्लस बी। इस प्रकार से एक्स प्लस ए को जब एक्स प्लस बी से गुणा किया जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी गुणा एक्स प्लस ए इंटू बी, इस प्रकार से प्राप्त। अब बात करते हैं चौथी सरसम्मी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होती है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। पहले ए प्लस बी को भी लिखा जा सकता है, ए माइनस बी को बाद में लिखा जा सकता है। अब इस सरसमीका में भी हम क्या करते हैं, एक वर्ग की रचना करते हैं, ठीक है ना। अब वर्ग की रचना करेंगे और पूरी भुजा इसकी कितनी ली अपने, ए। इस भुजा, इसकी भी भुजा की होगी ए, क्योंकि ये वर्ग है, सारी भुजाएं ए होगी इसकी चारों। तो पहले इसका हमने क्षेत्रफल निकाला ए स्क्वायर, हमने लिखा ए स्क्वायर, इसमें से किसको घटाना है, बी स्क्वायर को। पूरे अब अपने जब इसको फिर तीन भागों में विभाजित किया है इस प्रकार से, इसको टोटल भुजा ए ली है, इधर हमने इसकी भुजा ले ली बी, इधर भी भुजा कितनी होगी बी, एक वर्ग की इधर भी रचना की, ये भुजा बी ली, ये भुजा बी ली, इस प्रकार से ये भुजा भी बी। तो बी, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, बी स्क्वायर। तो अपन को क्या करना है कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इस बी स्क्वायर का क्षेत्रफल घटा देना। तो जैसे ही मैंने ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा दिया, यानी पूरे क्षेत्रफल में से इसको घटा दिया, तो बच गया कौन सा, एक भाग ये, एक भाग ये, यानी इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों आयतों के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। तो मैंने ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाया, यानी कि आयत ए और बी को जोड़ना है, क्योंकि पूरे क्षेत्रफल में से जैसे ही मैंने बी स्क्वायर को घटा दिया तो ये दो आयत बच गए, अब ये इनके क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। अब देखते हैं कि इसकी भुजा अपनी कितनी थी, ए, टोटल थी ए, इधर थी बी, तो अंदर वाली कौन सी होगी, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये होगी चौड़ाई ए माइनस बी, लंबाई होगी ए, दोनों को गुणा किया ए इंटू ए माइनस बी, इस आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब ये भी लेना है, इसकी लंबाई होगी बी, चौड़ाई होगी ए माइनस बी, टोटल ए थी, ये बी थी, तो ए माइनस बी, ये भी ए माइनस बी। अब बी को ए माइनस बी से गुणा कर दिया, बी इंटू ए माइनस बी। तो अब इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ना है, क्योंकि पूरे क्षेत्रफल में से हमने बी स्क्वायर घटा दिया, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बचा। तो मैंने लिखा ए इंटू ए माइनस बी, पहला क्षेत्रफल ए इंटू ए माइनस बी, दूसरा ये आयत बचा था बी इंटू बी ए माइनस बी। फिर इसमें से हमने देखा ए माइनस बी बाहर कॉमन आ रहा है, तो ए माइनस बी को बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, ए प्लस बी, ए प्लस बी। इसी प्रकार चौथी सरसमी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके प्राप्त हुई, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से सरसमी का हमको प्राप्त हुई है। तो इनको अच्छी तरह से याद किया जा सकता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है, ए और बी की जगह कुछ संख्यात्मक मान होंगे, फिर उनको हल करना है। इस प्रकार से कुछ प्रश्न मैं आपको डालूंगा, उनको आप हल करेंगे। धन्यवाद।